लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। पिछले 2 लोकसभा में करारी हार झेलने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर केंद्र की बीजेपी सरकार को हराने की कोशिशों में लग गई है। राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालकर माहौल बनाने की कोशिश में है, वहीं पार्टी स्तर पर भी रणनीतिकारों की लगातार बैठकें चल रही हैं। लेकिन इस बीच खबर आई है कि कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के हीरो रहे चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के अभियान का हिस्सा नहीं होंगे। कानुगोलू इससे पहले कांग्रेस के टास्क फोर्स 2024 का हिस्सा थे, लेकिन अब वो पार्टी के हरियाणा और महाराष्ट्र अभियानों की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक टीवी चैनल ने सुनील कानुगोलू के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया है कि कानुगोलू की टीमें पहले से ही हरियाणा और महाराष्ट्र में काम करने में जुट गई हैं। इसी वजह से उनका फोकस अब राज्यों के चुनाव पर होगा। इन दोनों राज्यों में 7 महीने के भीतर ही चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पिछले साल की जीत को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस 2 साल पहले तक एक अन्य दिग्गज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ बात कर रही थी। हालांकि प्रशांत किशोर अब जनसुराज यात्रा निकाल चुके हैं। पीके के जाने के बाद सारा दारोमदार कानुगोलो पर था। हालांकि अब दूसरे हाई प्रोफाइल पोल मास्टरमाइंड भी आम चुनाव की तैयारियों से जुड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक सुनील को सोनिया गांधी ने पिछले साल मई में 2024 के लिए कांग्रेस की चुनावी टास्क फोर्स का सदस्य बनाया था। इस टीम में पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला है। हालांकि कांग्रेस की प्रमुख चुनावी रणनीतिकार अब इस साल अप्रैल मई में होने वाले आम चुनावों में पार्टी का अभियान संभालने के लिए मौजूद नहीं होंगे। इस खबर ने पार्टी के कुछ हलकों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महासचिव पद पर आसीन एक वरिष्ठ नेता ने स्वीकार किया है कि लोकसभा अभियान में उनकी अनुपस्थिति एक झटका है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि कानुगोलू कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारों के साथ भी काम करना जारी रखेंगे। कर्नाटक में वो कैबिनेट रैंक के साथ अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के प्राथमिक सलाहकार हैं। कांग्रेस की चुनावी मशीनरी के लिए कानुगोलू का महत्व शायद पिछले साल के मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद समझ आ गया है। ऐसी खबरें आई थी कि इन राज्यों में स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने कानुगोलू की सेवाएं लेने से इनकार कर दिया था। कानुगोलू ने इन राज्यों के नेताओं के साथ शुरुआत में बातचीत की थी, लेकिन ना तो कमलनाथ और न ही अशोक गहलोत ने उनकी मांगों पर सहमत हुए थे। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह हारी। हालांकि सूत्रों ने बताया था कि कर्नाटक और तेलंगाना में जीत कानुगोलू को खुली छूट दिए जाने का ही परिणाम थी।